देखो जो 20-20 साल से वेदांती हैं, हमको मिलते हैं, सत्संग स्वाध्याय आदि कर रहे हैं, वे भी कहते हैं कि हमारी स्थिति हमेशा ऐसी निरंतर नहीं रहती है। वो लोग बोलते हैं हमारी ब्रह्माकार वृत्ति टिकती नहीं, स्थिति टिकती नहीं। अच्छा ये बताइए कि आपको वेदांत बोध कैसे हुआ? ये मैं का ज्ञाता हूं, वो मैं का ज्ञाता हूं ऐसा हुआ कि मैं दृष्टा हूं ऐसा हुआ? ये बताओ कैसे वेदांत का। हम तो पूछते हैं भाई, अगर लोग प्रश्न लेकर आते हैं, पूछते हैं भाई अच्छा ये बताइए आपको वेदांत बोध कैसे हुआ? ये मैं का ज्ञाता हूं ऐसा हुआ कि मैं का दृष्टा हूं ऐसा हुआ? यदि मैं दृग मात्र हूं ऐसा हुआ है, यदि तुमने ऐसा जाना कि मैं शरीर में इतने रहने वाली बुद्धि के द्वारा देश काल वस्तु ब्रह्म को जानता हूं, तो ये बुद्धि हुई शरीर में और उस बुद्धि के द्वारा जानने वाले हुए तुम। इसलिए बुद्धि के विक्षिप्त होने पर तुम अपने में विक्षेप का अनुभव करते हो कि नहीं करते हो? बुद्धि विक्षिप्त होती है तो इसलिए बुद्धि के द्वारा भोग की उपलब्धि होने पर तुम अपने को भोक्ता अनुभव करते हो, है ना? और इसीलिए बुद्धि के द्वारा कोई काम होने पर तुम अपने को कर्ता मानते हो। इसीलिए तुम कहते हो अरे ये हमारी बुद्धि निरंतर ब्रह्माकार नहीं रहती, है ना? क्या करें? तो उस एक बुद्धि को तुमने अपना माना और उस बुद्धि के द्वारा तुम बन गए वेदांत के ज्ञाता। नहीं तो अच्छा, देह को कहा कि अनात्मा है और विषय को भी कह दिया कि ये अनात्मा है, और बुद्धि के विशेषण को ग्रहण करके तुमने क्या बोला? विशेषण को ग्रहण करके बोला कि मैं बोद्धा हूं, मतलब मैं जानने वाला हूं, ऐसा। ठीक है, यानी मैं वेदांत का जानकार हूं। तो ब्रह्म को जानता हूं, फिर कहते हो कि तुम्हारी बुद्धि, मतलब हमारी बुद्धि निरंतर ब्रह्माकार नहीं रहती। अरे भाई कैसे रहेगी? इसको नींद आएगी कि नहीं आएगी अंतःकरण बुद्धि को? इसको स्वप्न भी आएगा तो इसकी ब्रह्माकारता कहाँ जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो ये घटाकार होती है, कभी पटाकार होती है बुद्धि, होती है कि नहीं भाई? देखो बुद्धि के आकार तो बदलते रहते हैं और तुमने उसी बुद्धि में एक स्थिति को ब्रह्माकारता नाम दे दिया। बुद्धि के आकार तो बदलते रहते हैं तो ब्रह्माकारता स्थिर कहाँ से रहेगी?